कहानी की शुरुआत में हम बीसॉक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो क्लास में नया आया होता है। टीचर कहती है, ये काफी अच्छा बॉक्सर है, आज से यह तुम्हारी बॉक्सिंग क्लास का नया हेड होगा। सारे स्टूडेंट्स बीसॉक के लिए तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन वू सोल जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है उसे देखकर जरा भी खुश नहीं होता, क्योंकि पहले वो उसके साथ टेक्निकल स्कूल में पढ़ता था और वहाँ बीसॉक उसे बहुत बुली किया करता था। टीचर के जाते ही बीसॉक अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। क्लास के सबसे बड़े बदमाश को पीट कर एक ही दिन में अपना दबदबा बना लिया। फिर वह वू सोल की गर्दन पकड़ लेता है। एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बीसॉक उसे थप्पड़ मारकर दूर धकेल देता है। वो घूरते हुए पूछता है, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो जो तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है? अफसोस, मैं लड़कियों पर भी हाथ उठाता हूँ। डर के मारे वू सोल बीसॉक का हाथ पकड़ता है और गिड़गिड़ाकर रुकने की विनती करता है। इससे बीसॉक और भड़क जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, भूल गया तू मिडिल स्कूल की सीख? और फिर वो वू सोल को बुरी तरह पीटने लगता है। वू सोल बदला लेना चाहता था। उसकी नजर एक पेन पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने वह पेन उठा लिया। बीसॉक करीब आकर कहता है, चूजे, तू सिर्फ एक कायर है। अगर तू सच में मर्द होता तो अभी तक मुझ पर हमला कर चुका होता। घबराहट में वू सोल ने पेन उसकी आंख में घुसा दिया। बीसॉक दर्द से चीखने लगा। क्लास के सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। वू सोल खुद भी बुरी तरह डर चुका था। इस घटना के बाद वू सोल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने माना कि वू सोल ने जानबूझकर हथियार का इस्तेमाल किया था और बीसॉक की एक आंख चली गई। इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना गया और उसे 2 साल की जुवेनाइल जेल की सजा सुनाई गई। उसकी मां रोती रह गई। वू सोल दूसरे कैदियों के साथ बस में बैठने जा रहा था। उसी बस में ज्यूंग नाम का खतरनाक कैदी भी था, जिसके पास कोई भी बैठने की हिम्मत नहीं करता था। वह एक माहिर MMA फाइटर था। वू सोल की सीट एक लड़के ने छीन ली, जिससे उसे उसी खतरनाक कैदी के पास बैठना पड़ा। जेल पहुंचने के बाद गार्ड सभी का सामान जब्त कर लेते हैं। ह्यून नाम का वही कैदी वू सोल से पूछता है, किस केस में आए हो? वू सोल धीरे से कहता है, अटेम्प्टेड मर्डर। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। ह्यून तुरंत माफी मांगकर झूठ बोल देता है कि उसका केस भी ऐसा ही है। ह्यून और वू सोल मेंटेनेंस टीम में थे। इस जेल में हर क्रिमिनल ने अपनी अपनी टीम बनाई हुई थी। जब ह्यून बाकी कैदियों से अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वह सच कबूल करता है कि वह बस चोरी के केस में आया है। तभी एक सीनियर कैदी जोंग दोनों नए लड़कों को जेल के रूल समझाने लगता है। वह कहता है, यहाँ रैंक लड़ाई से तय होती है। अगर लड़ नहीं सकते तो गायब हो जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। इस वक्त जेल 3 ग्रुप्स में बंटी हुई थी। पहला सेंग हेप, वर्ल्ड जुडो चैंपियन, जिसकी स्किल्स का कोई तोड़ नहीं था। दूसरा वॉन जून, जो गुस्से में शैतान बन जाता था। तीसरा सूंग योंग, छोटा दिखता था लेकिन किसी को भी चूर चूर कर सकता था। ताकत और कंट्रोल हासिल करने के लिए वॉन जून और सूंग योंग ने मिलकर एक चाल चल दी। उन्होंने झूठा झगड़ा किया और सेंग हेप पर हमला करने और स्मोकिंग स्टफ चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। नतीजा, सेंग हेप को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया और अब जेल की सत्ता सिर्फ 2 ग्रुप्स के हाथ में थी। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। जेल का असली मालिक वो नहीं थे। असल में एक ऐसा इंसान यहाँ मौजूद था जिसे ये तीनों मिलकर भी नहीं हरा सकते थे। उसका नाम था ज्यूंग। वू सोल अभी तक ज्यूंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। ह्यून उसे बताता है, जिसके साथ तुम बस में बैठे थे वही ज्यूंग है। उसने लगातार 3 बार लाइटवेट चैंपियनशिप जीती थी और वह पहला इंसान था जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था। लेकिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए जब ज्यूंग अपनी माँ और बहन से मिलने पहुंचा तो वहाँ सन्नाटा था। उसकी बहन जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका गला कटा हुआ था। पास ही में उसकी माँ की लाश पड़ी थी। यह देखकर ज्यूंग एकदम दहल गया। तभी पीछे से एक मास्क पहने हुए चोर ने रस्सी डालकर उसका गला पकड़ लिया। उन्हें ये नहीं पता था कि वे गलत आदमी से उलझ रहे हैं। ज्यूंग ने उसे जोर से उठाकर टेबल पर पटक दिया और बाकी के 2 चोरों को भी बेरहमी से मार गिराया। लेकिन कोर्ट ने इसे एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस माना और ज्यूंग को जेल भेज दिया गया। वॉन और योंग को अपनी टीम के लिए एक एक खिलाड़ी चाहिए था। वॉन ने ह्यून को ले लिया और योंग ने वू सोल को। एक गेम में वॉन गोल करने जा रहा था, तभी योंग ने उसे रोक लिया और वू सोल को कहा कि वह बॉल को किक मारे। डर के मारे वू सोल ने गलती से बॉल सीधे वॉन की टांगों के बीच मार दी। वॉन दर्द से नीचे जा गिरा। उसे काफी गुस्सा आया और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वू सोल को फिर टेक्निकल स्कूल के दिन याद आ गए, जब बीसॉक और उसके साथी उसे पीटने के लिए स्टोर रूम में ले जाया करते थे। उसे समझ आ गया कि वॉन भी उसे मारने वाला है। तभी ज्यूंग पास से गुजर रहा था और वू सोल तुरंत उसके पास जाकर मदद मांगता है। वॉन कहता है, क्यों ना हम अपने काम से काम रखें, मुझे इससे जरूरी बात करनी है, तुम बीच में मत पड़ो। ज्यूंग कहता है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम इससे बात करना चाहते हो, और वू सोल को अपने साथ ले जाने लगता है। वॉन ये सुनकर भड़क जाता है और ज्यूंग पर हमला कर देता है। जवाब में ज्यूंग उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारता है। वॉन को चक्कर आ जाते हैं और वो फिर से हमला करने दौड़ता है, लेकिन ज्यूंग एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ वक्त बाद वू सोल बाकी कैदियों के साथ बैठकर पढ़ाई
करने लगता है। तभी एक अनचाहा मेहमान बी सॉक उससे मिलने आया। उसकी दाहिनी आंख जा चुकी थी, बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका था। वह गुस्से से कहता है, मैं हर दिन तेरे बाहर निकलने का इंतजार करूंगा, बाहर निकल और फिर शुरू होगी तेरी असली नरक यात्रा। यह सुनकर वो सोल की रूह कांप जाती है। वह रो रो कर उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन बी सॉक माफ नहीं करता और गुस्से में चला जाता है। डरा हुआ वो सोल दोबारा क्लास में आ जाता है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो ज्यूंग ग्राउंड में रनिंग कर रहा था। वो सोल उसके पास जाकर उसे मदद के लिए थैंक्स कहता है। ज्यूंग जवाब देता है, फिक्र मत करो, कुछ वक्त के लिए तुम सुरक्षित हो। वो सोल उसे मिल्क कार्टन देकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यूंग उसे अनदेखा कर देता है। फिर भी वो सोल रोज मिल्क कार्टन लेकर ग्राउंड में पहुंचने लगा। आखिरकार ज्यूंग तंग आ गया। वो कहता है, दोबारा यहाँ मिल्क कार्टन मत रखना। वो सोल उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ज्यूंग पूछता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या वो लोग तुम्हें फिर से परेशान कर रहे हैं? वो सोल कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, ताकतवर बनना चाहता हूँ। ज्यूंग पूछता है, क्यों? ताकत का क्या करोगे? लोगों को मारोगे या उन बेवकूफों की तरह कमजोरों को तंग करोगे? वो सोल कहता है, नहीं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। लोग मुझे बहुत मारते हैं, बुली करते हैं। मैं थक चुका हूँ, अब मैं और भागना नहीं चाहता। मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुनकर ज्यूंग रुक जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने को तैयार हूँ। मुझे इस ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। अगर तुमने 100 चक्कर 40 मिनट में लगा लिए तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। वो सोल बिना सोचे समझे ज्यूंग के साथ दौड़ना शुरू कर देता है, पर कुछ ही राउंड में वह बुरी तरह थक जाता है और ज्यूंग उससे कई राउंड आगे निकल जाता है। फिर भी वो सोल ने हार नहीं मानी। उसे टेक्निकल स्कूल के वही पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब बी सोक और उसके दोस्त उसे बेरहमी से पीटते थे। इन सब बातों को याद करके वह दौड़ना बंद नहीं करता, लेकिन 50वें चक्कर तक आते आते वो सोल पूरी तरह टूट चुका था और जमीन पर गिर पड़ा। ज्यूंग खुद कहता है, रुकना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन कमजोर डरे हुए अपने पुराने रूप को याद करके वो सोल फिर से उठ खड़ा होता है। जैसे कोई घायल शेर आखिरी बार दहाड़ता है, वैसे ही वह चीखते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, जब तक कि वो वहीं बेहोश नहीं हो जाता। वह टेस्ट पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन ज्यूंग ने उसके हौसले को देखकर उसे अपना शिष्य मान लिया। ज्यूंग की जेलर से अच्छी जान पहचान थी, इसलिए वो सोल को उसी के सेल में शिफ्ट कर दिया गया। ज्यूंग ने वक्त बर्बाद किए बिना उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वह उसे पुशअप्स लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो अजीब तरह से पुशअप्स लगाने लगा। वो सोल की हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसे ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल होने वाला है। ज्यूंग कहता है, मैं तुम्हारी लिमिट्स को आगे बढ़ाऊंगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस हर दिन अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी होगी। इसके बाद वो सोल रोज उसकी प्रैक्टिस में जुट जाता है। कुछ दिनों की एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद वो सोल पहले से कहीं ज्यादा तेज, मजबूत और आत्मविश्वासी हो चुका था। उधर बी सॉक सड़क के बीचों बीच चलता जा रहा था। दो आदमी उसे गाली देकर साइड में होने को कहते हैं। बी सॉक चुपचाप हट जाता है, लेकिन आगे जाकर वह उनकी कार का साइड मिरर तोड़ देता है। गुस्से में दोनों आदमी उस पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बी सॉक ने दोनों को बुरी तरह पीट कर गिरा दिया। उन दोनों का बॉस एक गैंगस्टर था। बी सॉक की फाइटिंग देखकर वह खुश हो जाता है और पूछता है, क्या तुम बॉक्सर हो? अगर मेरे लिए काम करोगे तो काफी फायदा होगा, और वह अपना कार्ड उसे थमा देता है। बी सॉक मना कर देता है और उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है। गैंगस्टर मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारी एक आंख खराब है, क्यों ना मैं तुम्हारे दूसरे गाल पर हमला करूं। अगर मेरे थप्पड़ से बच गए तो जाने दूंगा। गुस्से में बी सॉक उस पर हमला करता है, लेकिन गैंगस्टर तेजी से उसके गाल पर थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह कहता है, अगर तुम मुझसे सीखोगे तो और भी बेहतर बन जाओगे। ज्यादा ताकतवर बनने की चाह में बी सॉक मान जाता है। कुछ वक्त बाद वह गैंगस्टर के ऑफिस पहुंचता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बी सॉक अकेले ही सभी की धुलाई कर देता है। सीनियर गार्ड भी नहीं बचता। ये सब देखकर गैंगस्टर बेहद खुश होता है। इधर जेल में ह्यून वो सोल से कहता है, ठीक है, तुम ट्रेनिंग करके ताकतवर बन गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वोन का सामना कर पाओगे, और जल्द ही ज्यूंग को अडल्ट जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें वोन से बचाएगा कौन? ये सुनकर वो सोल हैरान रह जाता है। उसे पता ही नहीं था कि ज्यूंग दूसरी जेल में जा रहा है। वह तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में अडल्ट जेल में जाने वाले हो? ज्यूंग कहता है, तुम खुद जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर खुद ध्यान देना होगा। इस बीच ह्यून वो सोल की ट्रेनिंग देख रहा था, लेकिन तभी वोन की टीम के कुछ लड़के उसे पकड़ कर ले जाते हैं और पीटने लगते हैं, क्योंकि वह वो सोल को वोन के पास नहीं ले जा पाया था। उधर से वो सोल आ जाता है। वह एक स्टूडेंट पर हमला करता है और ह्यून को बचाकर वहां से बाहर ले जाता है। दोनों स्टूडेंट्स भागकर वोन के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं। वोन गुस्से में कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें किसी भी तरह उस बेवकूफ को मेरे पास लेकर आना होगा, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों लड़के वो सोल के पास जाकर उसे समझाने
करने की कोशिश करते हैं। जियोंग उन्हें वहां से भगाने ही वाला था, लेकिन वू सोल उसे रोक देता है और उन दोनों के साथ वोन के पास जाने का फैसला करता है। वू सोल वोन के सामने खड़ा होता है और वोन गुस्से से भड़क उठता है। वह वू सोल पर हमला करता है, लेकिन वू सोल उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। सारे कैदियों के होश उड़ जाते हैं। वोन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वू सोल को बेरहमी से पीटने लगता है। वू सोल भी पलटकर कुछ वार करता है, लेकिन वोन उसे इतना मारता है कि वो गिर जाता है। वोन को लगता है कि अब वू सोल खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वू सोल डगमगाता हुआ फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वू सोल वोन की कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर बार बार अपना सिर मारता है। वोन चक्कर खाकर गिर जाता है। वू सोल उसके ऊपर बैठता है और उसके चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन तभी जियोंग आकर वू सोल को रोक लेता है और उसे वहां से ले जाता है। अगले दिन दोनों ट्रेनिंग में वापस लग जाते हैं, लेकिन वू सोल का ध्यान कहीं और था। जियोंग उसे मुंह पर मुक्का मारकर झटका देता है और कहता है, फोकस करो। इस बार वू सोल गुस्से में आ जाता है। वह जियोंग के हमलों से बचता है और एकदम उसके चेहरे के पास जाकर अपना मुक्का रोक देता है। ये देखकर जियोंग भी दंग रह जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम काफी बेहतर हो चुके हो, लेकिन तुम्हें और ज्यादा ध्यान लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। खैर, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम उदास हो। आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं, मुझे जाना होगा। वो सोल सोचता है कि उसकी उदासी की वजह से झूंग जा रहा है। वह कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं उदास नहीं हूँ। झूंग जवाब देता है, अब मुझे अडल्ट जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए जाना होगा। वो सोल यह सुनकर टूट सा जाता है। जाते जाते जियोंग उसे हिम्मत देता है, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छे निकले। एक एथलीट के लिए भी यह ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहन किया। क्या तुम जानते हो, शार्क के अंदर स्विम ब्लैडर्स नहीं होते। अगर वे तैरना बंद कर दें तो गहराइयों में डूबकर मर जाती है, इसीलिए उन्हें हर वक्त आगे बढ़ना पड़ता है। तुम भी एक शार्क की तरह हो। अगर तुमने ट्रेनिंग बंद की तो फिर से कमजोर पड़ जाओगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो, ट्रेनिंग बंद मत करना। यह कहकर जियोंग अपना सामान उठाता है और चला जाता है। वू सोल को यह बिछड़ना बहुत बुरा लगता है। वह रो पड़ता है, लेकिन उसे जियोंग की बातें याद आती हैं और वह तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जियोंग के जाने के बाद उसे फिर से वोन की टीम में भेजा जा रहा था। योंग के साथियों ने ऑफिसर का ध्यान भटकाया और उसे अपने साथ ले गए। योंग वू सोल से कहता है, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। वू सोल जवाब देता है, अगर मैं जीता तो तुम कभी भी लड़ाई नहीं करोगे और बाकी कैदियों को परेशान करना छोड़ दोगे। योंग ये सौदा मान लेता है। वो 5 दिन बाद लड़ने की बात करता है, लेकिन वू सोल उसी वक्त फाइट की मांग करता है। गुस्से में आकर योंग उसे लातें मारने लगता है। वो सोल को लगा कि योंग उसके हाथ पर किक मारेगा, लेकिन योंग अचानक सिर पर वार करता है और वू सोल जमीन पर गिर जाता है। योंग कहता है, मैं 5 दिन बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेंटेनेंस टीम का कैप्टन सेंग सेल से बाहर निकल चुका था। वू सोल द्वारा वोन की पिटाई की खबर फैल चुकी थी और सेंग उसका मजाक उड़ाने लगता है। वोन गुस्से में कहता है, तुम यहाँ खुश हो रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता वू सोल तुम्हारी जगह लेना चाहता है। ये सुनकर सेंग बेचैन हो जाता है। वह मेंटेनेंस टीम में जाकर वू सोल के बारे में पूछताछ करता है। तभी वू सोल भी वहां आ जाता है। सेंग सीधे पूछता है, क्या तुम मेरी जगह कैप्टन बनना चाहते हो? वू सोल शांत होकर जवाब देता है, नहीं। इसे सुनकर सेंग राहत की सांस लेता है। कुछ दिनों बाद बीसोक वू सोल से मिलने आता है। वोन को हराने के बाद से ही गैंगस्टर के गार्ड्स भी वू सोल की बातें कर रहे थे। इसे सुनकर बीसोक हैरान रह जाता है। वह कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, शायद तुम सच में मुझसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, लेकिन यह मत भूलना कि तुम कौन हो। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। आज वू सोल और योंग के बीच फाइट का दिन था। योंग के साथी और बाकी कैदी सब इंतजार कर रहे थे। सेंग कहता है, क्यों ना हम ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दें। आखिर लड़ाई ने हमें सिर्फ सजा और छोटों के सिवा दिया ही क्या है। तभी वो सोल वहां पहुंचता है। वह योंग से पूछता है, हारने के बाद क्या तुम अपना वादा निभाओगे? योंग कहता है, यहाँ सब मौजूद हैं, इनके सामने पीछे हटना नामुमकिन है। अगर मैं हार गया तो मैं कैदियों को परेशान करना और बेवजह लड़ाई दोनों छोड़ दूंगा। यह कहते ही योंग वो सोल पर हमला कर देता है। उसकी स्पीड बेहद तेज थी। शुरू में वो सोल उसका मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वह पलटवार करने लगता है। इसी बीच योंग अचानक उसके सिर पर जोरदार किक मारता है और वो सोल जमीन पर गिर जाता है। सबको लगता है कि अब लड़ाई खत्म है, लेकिन वो सोल फिर से खड़ा हो जाता है। योंग उसके गर्दन को अपनी टांगों के बीच दबाकर उसका दम घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल उसकी जांघों पर वार करने लगता है, जिससे योंग उसे छोड़ देता है। मौका पाकर वो सोल उसकी गर्दन पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। योंग उसे दीवार पर पटक कर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल उसकी गर्दन
नहीं छोड़ता। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वुसोल कहता है, तुम हार रहे हो, अब बताओ अपना वादा निभाओगे या नहीं। शुरू में योंग मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन दम घुटने लगता है और आखिरकार वह हार स्वीकार कर लेता है। गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। लड़ाई की वजह से वुसोल को सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है। सैंग वुसोल को वॉन और योंग के सामने ले जाकर कहता है, जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते हम चारों में से कोई भी फाइट नहीं करेगा। हमें अपनी इस बेवकूफी को खत्म करके एक समझौता करना होगा। वॉन हंसकर उसका मजाक उड़ाता है, अगर हमने नहीं माना तो क्या कर लोगे? सेंग जवाब देता है, नहीं मानोगे तो मैं मजबूरन तुम्हारे साथ सख्ती करूंगा और तुम देख ही रहे हो, अब तुम हमारी टीम का मुकाबला नहीं कर सकते। वुसोल भी सम्मान के साथ कहता है, लड़ाई बंद कर दो, अब हमें बदलना होगा। वादे के मुताबिक योंग लड़ाई छोड़ देता है और कोई रास्ता न होने के कारण वोन भी मान जाता है। इसके बाद चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाने लगे। योंग वुसोल को अपनी तरह किक मारना सिखाता है। कुछ दिनों बाद वुसोल की रिहाई का दिन आ जाता है। वह आखिरी बार ग्राउंड देखने आता है। उसे वो वक्त याद आता है जब ज्यूंग ने उसे कंधे का इस्तेमाल करके फाइट जीतने की सलाह दी थी। जेल से निकलकर वुसोल घर की ओर जा रहा था, तभी बीसोक वहाँ आ जाता है। वुसोल पूछता है, मैंने बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं पाया, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? बीसोक शांत होकर कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिससे मुझे तुमसे नफरत हो। ये सुनकर दोनों अपने जैकेट उतारते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। बीसोक वुसोल को बेरहमी से पीटता है, इतना कि उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन एक मौका मिलते ही वुसोल उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। बीसोक लड़खड़ा जाता है और वो उसके चेहरे पर उसका ही जैकेट डाल देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। वुसोल गिर जाता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। बीसोक कहता है, क्या सच में तुम्हें लगा था कि तुम मुझे हरा दोगे? एक दिन तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी तुम्हारी जान की भीख मांगने, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। ये सुनकर वुसोल के अंदर आग भड़क उठती है। उसे ज्यूंग की सिखाई बातें याद आती है। वुसोल अपने चेहरे से जैकेट हटाता है, खून से लथपथ चेहरा, लेकिन आंखों में हार मानने का नाम नहीं। बीसोक दोबारा उसके चेहरे पर मुक्के मारता है और वुसोल भी हर वार का जवाब देता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला करते हैं। तभी वुसोल ज्यूंग द्वारा सिखाया हुआ राउंड पंच मारता है और बीसोक जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके चेहरे से भी खून बह रहा था। गुस्से में पागल होकर बीसोक फिर से उस पर टूट पड़ता है, लेकिन अब वह इतना गुस्से में था कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। मौका देखकर वुसोल योंग की तरह उसे तेज लात मारता है और बीसोक गिर जाता है। बीसोक फिर से उठकर उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। अब वुसोल इतना कठोर बन चुका था कि मार खाने के बाद भी उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, पर बीसोक डर कर मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। वुसोल को उस पर दया आ जाती है। वो उसे वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वुसोल ज्यूंग से मिलने जेल पहुंचता है। ज्यूंग उसे देखकर खुश हो जाता है। वुसोल मुस्कुराकर कहता है, मैं शार्क देखने के लिए एक्वेरियम गया था। तुमने कहा था कि शार्क कभी आराम नहीं करती, सोते वक्त भी तैरती रहती है, लेकिन जिन शार्क को मैंने देखा वो तो एक जगह रुककर आराम कर रही थी। ज्यूंग हंसते हुए कहता है, तुमने जरूर मरी हुई शार्क देखी होगी। ये सुनकर वुसोल जोर जोर से हंसने लगता है और ज्यूंग भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। अगर ये स्टोरी सुनकर आपके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट जाग उठी है तो और देर मत करो, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो।